बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, कप्तान का ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ऑपरेट कर रही है। 20 सेकंड की वीडियो में सनसनीखेज इंकशाफ के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में थरथली मच गई। ये बड़ा इंकशाफ इमरान खान साहब से ताल्लुक़ रखने वाली एक इंतहाई करीबी और अहम तरीन शख्सियत की जानिब से किया गया है। किस तनाजुर में ये इंकशाफ सामने आया है? इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट, इमरान खान का सोशल मीडिया सेल, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट, जहां से बरह रास्त आप लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब किया जाता है, वो गुज़श्ता कई अरसे से पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए और रवायती सियासी माफिया के लिए दर्द सर बना हुआ है। इमरान खान साहब से जब भी मुलाकातें इमरान खान साहब के वकला की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की और उनकी बहनों की हुआ करती हैं, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से एक पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम आता है और वो पैगाम उसके बाद उस दिन की सबसे बड़ी खबर बन जाता है। चाहे रवायती सियासी मीडिया उसको रिपोर्ट करे ना करे, हम जैसे मजदूर सहाफ़ियों के प्लेटफार्म के ज़रिए जब इमरान खान साहब का ये पैगाम पूरी दुनिया तक, आप तक, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक, पाकिस्तान में मौजूद अवाम तक पहुँचता है, तो उस पर जो कप्तान का बयानिया तरतीब पाता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चाहे वो सलमान अकरम राजा हों, चाहे वो बैरिस्टर गोहर हों, चाहे वो उमर अयूब हों, अली अमीन गंडापुर हों, शेख वकास अकरम हों, दीगर रहनुमा हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जो भी बात करें, इमरान खान साहब का ट्वीट रीट्वीट करें या नहीं, इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लग जाए, वो इमरान खान साहब से मुलाकातें ना कर सकें, अगर वो मुलाकातें करें तो उनकी मीडिया टाक पर पाबंदी लग जाए, अगर पाबंदी ना भी लगे तो वो मीडिया टाक ना करें। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद आखिरकार जो हल निकाला गया वो यही था, जिस पर फिर इदारे भी तहकीकात करते नजर आए कि कैसे और क्यों कर पैगाम पहुँचता है। इमरान खान साहब की बहनों, ख़ास तौर पर अलीमा खान साहिबा की मीडिया गुफ्तगू के ऊपर पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर अंदाज में यकीन करना शुरू कर दिया और एक वाहिद ज़रिया उन्हीं को जाना। और अब जब भी अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब की कोई किसी केस की समाअत हो अडयाला जेल के अंदर, या उनकी मंगल या जुमेरात के रोज़ होने वाली कभी कभार की मुलाकातें हों, जब भी वो इमरान खान साहब से मुलाकात करके बाहर आती और वहाँ पर वो बात करती, इमरान खान साहब का बयानिया पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाती, उसके बाद वो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पर अपलोड होता और पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता। और अब से 3 दफ़ा अगर हम पिछले इमरान खान साहब के मैसेजेस के ऊपर जाएं, जिस पर ताकतवर हलकों को बड़ा शदीद तरीन एतराज़ था, परेशानी थी, अब उस हवाले से, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको एक बड़े इंकशाफ के तौर पर देखा जाएगा। क्या वजूहात हैं इसके अंदर, क्यों कर इस बात का दावा सामने आया कि कप्तान का ट्विटर अकाउंट ISI ऑपरेट कर रही है। 20 सेकंड्स की इस वीडियो के अंदर जो एक बड़ा खौफनाक, सनसनीखेज, हंगामा आरा किस्म का इंकशाफ है, इसके आगे आइंदा आने वाले दिनों में क्या मुज़म्मरात जो हैं वो सामने आने जा रहे हैं। और ये एक ऐसे वक्त में इंकशाफ सामने आया है कि जब मुसलसल इंसार अब्बासी हों, सुहेल वड़ैच हों, नजम सेठी हों, हफीजुल्लाह नियाजी हों, तल्लत हुसैन हो, या उन जैसे कई दूसरे वड्डे एंकर, वेले कलमनगार और मुलाजम सहाफ़ी मुसलसल उनकी ख़बरों, मुसलसल उनकी तहरीरों, मुसलसल उनके कालमों, मुसलसल उनके तज्ज़ियों, मुसलसल उनके तबसरों के अंदर बार बार पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से एक ही पैगाम पहुँचाया जाता है कि अगर इमरान खान साहब सोशल मीडिया के ऊपर खामोश हो जाएँ, इमरान खान साहब का सोशल मीडिया सेल खामोशी इख्तियार कर ले, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट्स आना बंद हो जाएं कुछ अरसे के लिए, तो इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का NRO आगे बढ़ सकता है। इमरान खान साहब को रिहाई के हवाले से फैसिलिटेट किया जा सकता है, उनको उनकी सियासी स्पेस दोबारा से मिल सकती है। अभी हाल ही में बारी बारी अली अमीन गंडापुर हों, बैरिस्टर गोहर हों या कुछ दीगर लोग हों, उनके हवाले से बार बार ख़बरों, तज्ज़ियों, तबसरों के ज़रिए ये पैगामात इमरान खान साहब तक जंग अखबार उनको पहुँचाए गए कि जनाब आप अपने सोशल मीडिया सेल को, सोशल मीडिया अकाउंट्स को, ख़ास तौर पर ट्विटर अकाउंट को संभाल लें तो आपके साथ मामलात तय करना आसान होगा, आपकी रहाई यकीनी हो जाएगी।
जाएगी। अहम तरीन मामला यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 2 से 2.5 बरसों में जब से इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं, इमरान खान साहब ट्विटर अकाउंट के ऊपर 2 बातें बड़े वाज़े और साफ अंदाज में करते हैं। एक, पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर अदलिया को जो काबू कर लिया गया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से। दूसरी जानिब इमरान खान साहब बार बार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बात करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज जो भी मैंडेट चोरी से लेकर जो जहां तक हालात पहुंचे उन तमाम के ज़िम्मेदार वो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ साहब को ठहराते हैं। 8 फरवरी 2024 के उस मैंडेट का भी बार बार जिक्र करते हैं, 26वीं आईनी तरमीम का भी बार बार जिक्र करते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर वो 2 हलके जो गुज़श्ता 75 बरसों में पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाने और गिराने में जिनका किरदार रहा, इमरान खान साहब मुसलसल उनका नाम लेकर उनकी जानिब इशारा करते हैं। इमरान खान साहब आर्मी चीफ साहब को बरह रास्त ख़त लिख चुके, इमरान खान साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बरह रास्त तौर पर ख़त लिख चुके, नाम लेकर मुखातिब कर चुके कि जनाब आपकी वजह से इदारों की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी फ़ौज, इस हवाले से इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ बार बार उनके ट्विटर अकाउंट से वाज़े और साफ अंदाज में सामने आता है, जिसको मुल्की मीडिया अगर ना भी रिपोर्ट करे तो गैर रवायती सोशल मीडिया के ज़रिए यह पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचता है। पूरी दुनिया का मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसको रिपोर्ट करता है और इमरान खान साहब का बयानिया पूरी दुनिया के अंदर मौजूद ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों बल्कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम तक भी पहुँच जाता है। 70 की दहाई हो, 90 की दहाई हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से आमना सामना हुआ, नवाज शरीफ साहब से आमना सामना हुआ, पीपल्स पार्टी और नून लीग से माजी में जो आमने सामने हुए ताकतवर हलकों के, वहाँ पर खामोशियाँ इख्तियार की गई, वहाँ पर डीलें की गई। उसके बाद फिर क्या हुआ वो आपके सामने है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद सियासी रहनुमा बनकर सामने आए हैं जो ना तो जुल्फ़ी भुट्टो साबित हुए, ना ही बेनज़ीर भुट्टो साबित हुए, ना ही नवाज शरीफ साबित हुए, ना ही मरियम नवाज साबित हुए, ना ही अल्ताफ़ हुसैन साबित हुए और ना ही वो कोई और सियासी रहनुमा साबित हुए कि वो खामोशी इख्तियार कर लें, बल्कि उनकी जानिब से मुसलसल ललकारा जा रहा है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को। ऐसे हालात के अंदर इमरान खान का सोशल मीडिया अकाउंट जो कि बाकायदा तौर पर ताकतवर हलकों के लिए इस वक्त एक उसको कहना चाहिए कि एक जनाब बहुत इस किस्म के एक बाकायदा जो है वो जिन की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि जिनसे पाकिस्तान के जो रवायती सियासी माफिया है और ताकतवर हलके जो हैं वो खौफ खाते हैं और कहते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयानिया जो है वो कामयाब नहीं हो रहा। हाल ही में इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त सामने आती है। चंद दिन पहले ये दरख्वास्त सामने आई और कहा गया कि जनाब आम शहरी की जानिब से ये दरख्वास्त सामने आई है और इसमें यह कहा गया है कि इमरान खान का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो बयानबाजी की जाती है। इमरान खान साहब का ये जो सोशल मीडिया अकाउंट है, ये जो ट्विटर अकाउंट है, उसको बंद किया जाए। अब आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेज़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, उससे पहले 5 जजेज़ ख़त भी लिखते हैं। काजी फैज़ ईसा साहब को भी, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को भी कुछ नहीं होता, उनकी बारी ही नहीं आती। दूसरी जानिब चेयरमैन PTA साहब की समाअत फौरी तौर पर लग जाती है। ये जो इमरान खान साहब के अकाउंट्स के हवाले से दरख्वास्त आई है, इसके मुतल्लिक भी कहा जा रहा है कि जल्द इसकी समाअत हो जाएगी। यानी इस हद तक परेशानी है पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया को और ताकतवर हलकों को कि राना सनाउल्लाह हों, इरफान सिद्दीकी हों, दीगर लोग हों, सरदार एयाज सादिक, वो बार बार ये बात कह चुके हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई इमरान खान साहब के अपने इख्तियार में है। इमरान खान साहब अगर खामोशी इख्तियार कर लें, उनका ट्विटर अकाउंट खामोश हो जाए तो इमरान खान साहब अगले 1 घंटे के अंदर रहा हो सकते हैं। ये बात असद कैसर भी कर चुके, ये बात अली अमीन गंडापुर भी कर चुके, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक ताकतवर हल्के भी पहुँचा चुके, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया भी पहुँचा चुका। लेकिन एक बात जो बार बार इमरान खान साहब की जो है वो इमरान खान साहब की बहनों के ज़रिए बाहर आ रही है, वो बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब किसी सूरत डील नहीं करेंगे। अब जहां ये बात की गई, आज इस बात का दावा सामने आया, बल्कि वीडियो भी सामने आई 20 सेकंड की, वो हम आपको दिखाते हैं कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट जो है वो ISI ऑपरेट कर रही है। माजी में जाके हमें देखना होगा कि जब जनरल अयूब साहब से मामलात जनरल जिया साहब की तरफ गए तो तारीखी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि डेफिनेटली उस वक्त पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो अयूब खान साहब से मायूस हो चुकी थी। उन्हें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तानी अफवाज की इस वक्त अवाम के अंदर मकबूलियत कम हो रही है। तो फिर उसके बाद मामलात जिया खान साहब की तरफ चले गए। जनरल ज़िया-उल-हक़ साहब के भी दौर के आखिर में कुछ इसी किस्म
किस्म की सूरत हाल थी, किस तरह से मामलात उनके खिलाफ हुए। खैर वो तो जो है वो जहाज़ के हादसे के अंदर इस दुनिया से चले गए, लेकिन इसके बावजूद हालात नज़र आ रहे थे कि गेम पलट चुकी है। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर देखा जाए तो अशफाक परवेज़ कियानी साहब का जो किरदार है जब वो DGISI थे वो सारा का सारा आपके सामने है। इफ्तिखार चौधरी साहब की जो मूवमेंट थी, वकला मूवमेंट, उसको भी खुफिया एजेंसीज जो हैं वो सपोर्ट कर रही थी। मैं खुद उस वक्त जंग जियो ग्रुप का हिस्सा था। हम रिपोर्ट किया करते थे, कवर किया करते थे मामलात को। शुरू में सिर्फ आज TV इफ्तिखार चौधरी साहब की कंपेन को कवरेज दे रहा था, वकला मूवमेंट को कवरेज दे रहा था। जियो उस वक्त जो है फलों और सब्जियों के रेट बताया करता था। लेकिन फिर एक मुलाकात हुई, कहा यह जाता है सेफ हाउस के अंदर। उस मुलाकात के अंदर मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब भी थे, मीर शकील रहमान साहब भी थे, और यह भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लोग भी थे। इस मुलाकात के हवाले से इत्तलात थी कि यह मुलाकात पाकिस्तान के बाहर की हुई, फिर नुमाइंदों ने पाकिस्तान के अंदर भी मुलाकात की। उसके बाद जंग ग्रुप की पॉलिसी बदली, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उनको कहा कि आपने इस कैंपेन के पीछे आना है, वकला मूवमेंट के पीछे आना है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि उसी से मुशर्रफ साहब भी कमज़ोर हुए। कुछ किताबें भी हमें ये बताती हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ हमेशा से उनकी यही कोशिश होती थी। और जब जिस वक्त जो है अभी बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे थे मुशर्रफ दौर के अंदर को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को ISI की तरफ से सिग्नल मिला था कि वह फ़ौरन पाकिस्तान आ जाएं। इस किताब के अंदर ये किताब है मुजाहिद हुसैन साहब की बदउनवानी की हुक्मरानी। ये तमाम तर चीज़ें बताती है कि नवाज शरीफ साहब किस तरह हमेशा से जो है वो फ़ौज के साथ डील करके, खुफिया एजेंसी के साथ डील करके इक़्तिदार के अंदर आते रहे। अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर इस किस्म की तमाम तर चीज़ों को देखा जाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से आ रही हैं, तो ये सवाल भी पैदा हो रहा है, क्योंकि एक्सटेंशन का तोसी का भी मामला है। फिर यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से आला तरीन अस्करी हलकों ने आर्मी चीफ साहब को मशवरा भी दे डाला है कि जनाब आप इमरान खान साहब की रहाई के रास्ते में कोई रुकावट न डालें। फिर हम एक पूरी तरतीब देखते हैं। इमरान खान साहब के दौर में जनरल आसिम मुनीर साहब DGISI थे, क्या मामलात हुए उनकी तफसीलात में नहीं जाते। फिर जनरल फैज़ हमीद साहब आ गए। फिर जनरल फैज़ हमीद साहब को जब हटाया जा रहा था तो इमरान खान साहब ने उसके वहाँ पर मुज़ामत की। उसके बाद इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कहाँ तक पहुँचे आपको याद है। उसके बाद फिर जनरल नदीम अंजुम साहब आ गए। जनरल नदीम अंजुम साहब के दौर में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ हुआ वो आपके सामने है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा DGISPR साहब के साथ बैठकर DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें बिलाशुबा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब इशारा किया। और किसी भी सियासी जमात के हवाले से किसी सिटिंग DGISI के आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना दुनिया के अंदर एक बिल्कुल मुनफरिद किस्म की मिसाल थी। उसके बाद फिर जनाब मामलात जनरल आसिम मलिक साहब की तरफ बड़े। मौजूदा DGISI वो हैं। और फिर इमरान खान साहब बार बार एक बात करते रहते हैं कि जनाब अडयाला जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है उसको जनाब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक कर्नल साहब, इमरान खान साहब ने ISI का नाम भी लिया। इमरान खान साहब ने कर्नल साहब के मुतल्लिक भी कहा, कई मरतबा उन्होंने समात के दौरान इशारे भी किए और ये बात उन्होंने वाज़ेह अंदाज में अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की कि जो भी मामलात हैं अडयाला जेल के अंदर वो ISI के एक कर्नल साहब देख रहे हैं। अडयाला जेल की इंतज़ामिया बिल्कुल नहीं वहाँ पर किसी किस्म के मामलात देख रही। इमरान खान साहब से मुलाकातें हों, जो भी मामलात हों, तमाम तर वही देखते हैं। फिर इमरान खान साहब ने यह भी दावा किया कि जो उनका जेल ट्रायल चल रहा है वो भी असल में जो है वो ISI के कर्नल साहब कर रहे हैं। अब इस सारे तनाज़र के अंदर क्योंकि अलीमा खान साहबा से भी FIA माजी में तहकीकात करती रही, NCCIA भी इमरान खान से भी तहकीकात कर रही है। चंद दिन पहले भी कुछ लोग पहुँचे। अलीमा खान साहबा से पूछा जा रहा है, पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बार बार यही सवाल किया जाता है कि आखिरकार इमरान खान साहब का अकाउंट कौन चला रहा है। और क्योंकि इस अकाउंट के हवाले से एक बड़ी परेशानी है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया को, इसलिए बार बार ये सवाल किया जाता है। तो आज जो है वो एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल है। अलीमा खान साहब ने जो जवाब दिया है मैं आपके सामने रख देता हूँ। 20 सेकंड की वीडियो है, पहले आप देखें फिर मैं सुनाता हूँ। ये कौन है? मैं बता देती हूँ। वो कर्नल साहब जो अंदर बैठे हैं वो हैंडल करते हैं और वो हमारी मदद कर रहे हैं। कर्नल साहब डायरेक्टली मदद सहूलतकार हैं इमरान खान का मैसेज आप तक पहुँचाने में। जी, ये मैं आपके सामने ऑडियो रख देता हूँ, सुनिए। इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल कर रहे हैं? अगर ये फॉल्स फ्लैग करेंगे, अगर ये फॉल्स मैं बता देती हूँ। वो कर्नल साहब जो अंदर बैठे हैं वो हैंडल करते हैं और वो हमारी मदद कर रहे हैं। कर्नल साहब डायरेक्टली मदद सहूलतकार हैं इमरान खान का मैसेज आप तक पहुँचाने में। जी बिल्कुल, अलीमा खान साहबा से पूछा गया एक बार फिर और अलीमा खान साहबा ने जवाब दिया कि
अडयाला जेल के अंदर जो कर्नल साहब बैठे हैं, जिनके मतलब इमरान साहब बता चुके हैं कि उनका ताल्लुक ISI के साथ है। हलीमा खान साहबा ने कहा कि वो बराह रास्त तौर पर इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहे हैं और वो हमारे सहूलतकार हैं, वो आप तक इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचाने में बराह रास्त तौर पर हमारी मदद कर रहे हैं। अब सबको इस बात का अंदाज़ा है कि हलीमा खान साहबा की जानिब से बाकायदा तौर पर ये एक तंज़ किया गया है, ये बात की गई है, लेकिन तंज़ के अंदाज में भी उनकी जानिब से ये बात क्यों की गई, कुछ लोग इसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब का बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड करार दे रहे हैं कि माजी में भी ऐसा हुआ है कि जिस किसी के ऊपर कोई भी शक या इशारा हुआ कि वहाँ से इमरान खान साहब को मदद मिल सकती है, तो फिर उसकी जॉब के हवाले से, उनके ओहदे के हवाले से, उनकी जो है वो सर्विसेज के हवाले से जो कुछ भी है वो आपके सामने है। और अब हलीमा खान साहबा का इस तरफ इशारा करना इस मौके के ऊपर बड़ा मानी खेज करार दिया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।